तमिलनाडु से मेरा रिश्ता राजनीति का नहीं है। ये रिश्ता दिल का है और दशकों पुराना है। मुझे तमिलनाडु की मिट्टी ने हमेशा असीम प्रेम दिया है। करीब 32 साल पहले 1991 में मैंने जब एकता यात्रा निकाली थी, उसकी शुरुआत भी तमिलनाडु के कन्याकुमारी से हुई थी और वो यात्रा 2 मकसद लेकर के चली थी। एक, श्रीनगर के लाल चौक में आतंकवादियों की गोलियों के बीच भी जाऊंगा और तिरंगा झंडा फहरा के रहूंगा। और दूसरा संकल्प था आर्टिकल 370 हमेशा के लिए मिटा के रहूंगा। और इसलिए कन्याकुमारी से तमिलनाडु की मिट्टी को माथे पर चढ़ा के निकला था और आज वो दोनों काम आज लाल चौक में शान से तिरंगा फहरा रहा है। और आज आर्टिकल 370 इतिहास के पन्नों में बंद हो चुकी है। अब एन मक्कल यात्रा तमिलनाडु को एक नए पथ पर ले जा रही है। साथियों, बीजेपी तमिलनाडु में भले ही कभी सत्ता में न रही हो, लेकिन तमिलनाडु हमेशा बीजेपी के दिल में रहा है। ये बात आज हर तमिल भाई बहन जानता है, हर तमिल भाई बहन समझ रहा है। इसलिए जिन्होंने दशकों तक तमिलनाडु को लूटा, वो लोग बीजेपी की बढ़ती ताकत से घबराए हुए हैं। वे लोग झूठ बोलकर जनता को आपस में बांटकर, लोगों को लड़वाकर अपनी कुर्सी बचाना चाहते हैं। लेकिन तमिलनाडु के लोग दिल से जितने पवित्र होते हैं, उतने ही समझदार भी होते हैं। इनकी सच्चाई सामने आ चुकी है, इनकी पोल खुल चुकी है। इसलिए अब तमिलनाडु के लोग बीजेपी पर भरोसा जता रहे हैं, ये नजारा कह रहा है। केंद्र में बीजेपी सरकार ने तमिलनाडु के विकास को हमेशा प्राथमिकता दी है। 2004 से 2014 के बीच तमिलनाडु को केंद्र सरकार से टैक्स डिवोल्यूशन की जितनी राशि मिली थी, बीजेपी सरकार ने उसे 3 गुना ज्यादा राशि तमिलनाडु को दी है। और तब दिल्ली में तमिलनाडु से डीएमके के लोग सरकार में बैठे थे, मलाई खा रहे थे, लेकिन तमिलनाडु का भला करने के लिए कुछ भी नहीं कर पाते थे। पिछले 10 साल में बीजेपी सरकार ने तमिलनाडु को विकास के कार्यों के लिए पहले के मुकाबले कई गुना ज्यादा पैसे दिए हैं।
और आप ये भी याद रखिए कि डीएमके और कांग्रेस लंबे समय से एक दूसरे के सहयोगी है। 2004 से 2014 तक डीएमके के लोग कांग्रेस की यूपीए सरकार के बड़े मंत्रालयों में बड़े बड़े मंत्री बनकर के बैठे थे, लेकिन इसके बाद भी इन लोगों ने तमिलनाडु के लोगों के विकास को प्राथमिकता कभी भी नहीं दी। साथियों, मोदी जब काम करता है तो सबके लिए करता है और इसमें भी सबसे गरीब सबसे ऊपर रहते हैं। इसलिए आज भारत के हर गरीब के पास मोदी इन्हें गारंटी। तमिलनाडु में मोदी इन गारंटी का अर्थ है 3.5 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज। मोदी इन गारंटी का मतलब है तमिलनाडु की 40 लाख से अधिक महिलाओं को धुएं से आजादी, उनके लिए एलपीजी सिलेंडर। मोदी इन गारंटी का मतलब है तमिलनाडु के 6 लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों के लिए पीएम आवास। और आज पूरा देश जानता है कि ये मोदी इन गारंटी अब अगले कई सालों तक और चलने वाली है। आज जब मैं तमिलनाडु आया हूं तो आदरणीय एमजीआर जी को भी याद कर रहा हूं। श्रीलंका की यात्रा के दौरान मुझे एमजीआर की जन्मभूमि कैंडी जाने का अवसर मिला था। मैंने वहां के लोगों से उनकी बात की थी। आज मैं उनकी कर्मभूमि तमिलनाडु आया हूं। एमजीआर ने परिवारवाद की परंपरा से हटकर सुशासन की महान परंपरा को स्थापित किया था। उन्होंने क्वालिटी एजुकेशन और हेल्थ केयर के लिए काम किया और यही कारण था कि समाज के नौजवान और महिलाएं उनका इतना सम्मान करते हैं। यही कारण है कि आज भी समाज के गरीब तबके के लोग उन्हें अपना सबसे बड़ा नेता कहते हैं। एमजीआर ने परिवार के आधार पर नहीं बल्कि प्रतिभाओं के आधार पर लोगों को आगे बढ़ाया। लेकिन दुर्भाग्य से आज तमिलनाडु में डीएमके के कारण जो राजनीति हो रही है वो एमजीआर साहब के लिए अपमान जैसा है। अगर एमजीआर के बाद कोई था तो वो अम्मा जयललिता जी थी, जिन्होंने तमिलनाडु के जनहित और जन कल्याण के लिए अपना पूरा जीवन दिया। अभी कुछ समय पहले उनकी जन्म जयंती थी। आज तमिलनाडु की इस भूमि से मैं उन्हें अपनी श्रद्धांजलि देता हूं। मेरा सौभाग्य है कि मैंने काफी समय तक जयललिता जी के साथ काम किया था। मैं जानता हूं कि वो किस तरह तमिलनाडु के लोगों के साथ दिल से जुड़ी हुई थी। उन्होंने जीवन भर एमजीआर के सिद्धांतों पर चलकर तमिलनाडु के लोगों के विकास और उनके हित के लिए काम किया और यही कारण है कि आज भी
तमिलनाडु के घर घर में लोग उन्हें याद करते हैं। साथियों, मोदी जब देश के विकास की गारंटी लेता है तो ये भी सुनिश्चित करता है कि तमिलनाडु भी उसी रफ्तार से आगे बढ़े। तमिलनाडु के लोगों ने हमेशा देश को सबसे ऊपर रखा है। इसलिए आज अगर देश में 2 डिफेंस कॉरिडोर बनते हैं तो उनमें से एक तमिलनाडु में बनाया जाता है। आज देश जब टेक्सटाइल की फील्ड में संभावनाओं के लिए काम करता है तो तमिलनाडु को उसका भरपूर फायदा मिलता है।